हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश तिवारी सर्वेश स्टडी चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूं। सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो आज हम क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि लाइट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, एंदर। तो उससे भी पहले हम ये जानेंगे, लाइट पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि किस प्रकार हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। मतलब कि अगर अंधेरा है, कोई डार्क रूम है, वहाँ पे लाइट नहीं है, तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम लाइट ऑन करते हैं तो सडन क्या होता है कि वो हमको दिखने लगता है। तो डार्क रूम में अंधेरा होने पे और लाइट ऑन करने के बाद इस पूरे प्रोसेस के, इस पूरे फेनोमेना के बीच में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है वो हम पहले समझेंगे। तो जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक डार्क रूम में जाते हैं और हमको वहाँ पे कई चीज़ों को देखना है, कई ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट है जिनको हमें देखना है, बट डार्कनेस की वजह से वो हमको दिखते नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि लाइट को ऑन करते हैं और जैसे ही हमने लाइट को ऑन किया वैसे ही हमको वहाँ पे प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स दिखने लगते हैं। तो क्या होता है कि जब तक वहाँ पे डार्क था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हमने लाइट ऑन किया तो लाइट ऑन करने के पश्चात क्या होता है कि जो लाइट का बल्ब होता है वहां से लाइट की रेज ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं और ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके जो भी पर्सन वहां पे प्रेजेंट होगा उसकी आंखों पे पड़ती हैं। और आंखों में एक पार्ट होता है रेटिना जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और जब वो रेज ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेटिना वाले पार्ट पे पड़ती है आंख के, तो इमेज बनता है और इमेज बनने के बाद ही हमको वो ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब हम लाइट के डिफिनेशन की बात करेंगे। अगर यदि आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होती या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आप हमको वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम चलते हैं कि लाइट की डिफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से हम लाइट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो क्या करता है, दैट इनेबल्स, जो कि ऑन करता है अस टू सी थिंग्स या ऑब्जेक्ट, जो कि हमको ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है या किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। तो लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। हम लाइट को एक दूसरे भी अनदर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां तक तो सेंटेंस ऊपर वाला ही सेम है। उसके बाद देखते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन, दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन का मतलब है कि, सेंसेशन का मतलब यह है कि संवेदना, इसकी हिंदी मीनिंग होती है संवेदना, या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके की शक्ति या पावर। तो दैट प्रोवाइड्स, यहां भी पहले यही बता रहा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है लाइट, और जो कि हमको विजन, विजन मतलब देखने की क्षमता, सेंसेशन मतलब क्षमता या पावर हमको देता है। मतलब लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमको विजन करने की पावर देता है, देखने की शक्ति देता है, देखने की क्षमता देता है,
ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब हम आगे जानते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लाइट की होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं, जो कि है लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब इस सेंटेंस के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। मतलब उसका जो प्रोपगेशन होता है, मतलब जो उसके चलने का रास्ता होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा में प्रकाश गति करता है। मतलब लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, ट्रेवल करती है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। मतलब कि बता रहा है कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो पहले हमको इसको समझना होगा, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। मतलब जब हम 11th क्लास में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। नॉर्मली इसमें दो वर्ड्स आए हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। मतलब कुछ इलेक्ट्रिक का पार्ट है और कुछ मैग्नेटिक का पार्ट है। तो इसको ये एक टाइप की वेव होती है, और इसी वेव का एक एग्जांपल होता है लाइट। तो बता रहा है कि लाइट इसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती कहीं भी ट्रेवल करने के लिए। अगर उसको मूव करना है, ट्रेवल करना है, चलना है, प्रोपेगेट करना है, तो किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वही बता रहा है कि लाइट भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी वजह से उसको चलने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी बातें ठीक है। उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है लाइट की वो ये है कि लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज वेव, इंटरफेरेंस एज वेल एज पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके द्वारा क्या बताया जा रहा है कि लाइट हैज डुअल नेचर। जो लाइट होती है उसका जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो डुअल होती है, दो प्रकार की होती है। एक क्या है, दैट इज वेव। एक है वेव, मतलब एक लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, तरंग के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। और उसका अगर हम एग्जांपल लें तो एक है इंटरफेरेंस फिनोमेना, और भी इसके कई एग्जांपल हैं, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया। ये सारे फिनोमेनोस वेव के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब लाइट क्या है, वेव है, इस फिनोमेना के द्वारा पता चलता है। उसके बाद दूसरा नेचर कैसा है, एज वेल एज पार्टिकल। दूसरा नेचर है कि वो पार्टिकल के फॉर्म में भी लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, मतलब कण के फॉर्म में भी चलती है। और अगर जब हम लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो उसके लिए जो एग्जांपल बनता है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जैसे यहाँ बात आई इंटरफेरेंस की, मैंने एक और एग्जांपल दिया डिफ्रैक्शन का। तो डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये सारे फिनोमेना हम आगे चल के पढ़ेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी इस पे बात नहीं करते, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टी है वो है द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, दैट इज 2.998 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस सेंटेंस के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लाइट की स्पीड होती है, मतलब जो लाइट की चाल होती है, वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब आप लोग जानते होंगे, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, मतलब जहां पे एयर प्रेजेंट ना हो, एयर का कोई भी एरिया ना हो, जहां पे एयर प्रेजेंट ना हो उसको हम वैक्यूम कहेंगे, सीधी सी बात है। तो नॉर्मली क्या बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और लाइट वो सबसे ज्यादा तो होती है, और उसकी वैल्यू क्या है, तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 2.998 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और हम ये 2.998 इसको हम
राउंड ऑफ करके हम क्या करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज करते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी लाइट की, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि लाइट में रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व है और रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व है। मतलब ये 2 टाइप के फिनोमिनाज होते हैं, और भी होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, कई टाइप के होते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है इस चैप्टर में। और अभी सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ मिरर, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक का मतलब, बाउंसिंग का मतलब कि वापस आना। बाउंसिंग बैक का मतलब वापस आना ऑफ लाइट, लाइट का वापस आना व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ मिरर। जब कोई भी लाइट रेज किसी मिरर पे स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो वो क्या होता है, वापस चली आती है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि यदि कोई लाइट रे है, वो किसी मिरर पे या पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती, टकराती है, तो टकराने के बाद वो लाइट रे पूरा का पूरा उसी मीडियम में जहां से गई होती है, जिस मीडियम से, सॉरी जहां से नहीं, जिस मीडियम से वो चलना स्टार्ट करती है, और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके वापस चली आती है। मतलब स्ट्राइक होने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं कि कभी कभी होता है कि जैसे धूप निकली रहती है, हम क्या करते हैं, कोई मिरर ले जाते हैं और मिरर को हम सनलाइट में इस तरीके से, जहाँ पे सूर्य की किरण पड़ती रहेगी वहाँ पे हम मिरर को रख देंगे। तो क्या होता है कि वो सनलाइट मिरर से टकराने के पश्चात वो बाउंस बैक होती है, उसी मीडियम में वापस जाती है। ये आप सभी ने देखा होगा कि जैसे कभी कभी क्या होता था कि कोई चिड़िया बैठी है पेड़ पे, हमको उसको भगाना है आसानी से, तो हम क्या करते थे कि मिरर वहाँ पे ले जाते थे और सनलाइट उस पर से पड़ती थी, तो जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट होती, लाइट रे होती थी, उसको चिड़िया के ऊपर डालते थे और वो उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती थी, बियर नहीं कर पाती थी, और वो वहाँ से उस डाली से उड़ के भाग जाती थी। तो ये एक फेनोमेना था, उस टाइम उनको नहीं पता था कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये फेनोमेना है, वही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको समझें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लाइट रे है AN जो कि इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे एक M1 और M2 जो है वो हमारा प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पे एक लाइट AN इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के पश्चात जैसा कि बताया कि जैसे स्ट्राइक होगी इंसिडेंट होगी और बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये N पॉइंट पे इंसिडेंट होती है और फिर ये क्या होती है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है, कौन सी रेस बन के, रिफ्लेक्टेड रे बन के, NB बन के, ठीक है। तो AN बन के ये स्ट्राइक होती है, इस पे इंसिडेंट होती है मिरर पे, और NB बन के ये वापस चली जाती है। तो यहाँ से लाइट रे आई और मिरर पे टकराई, और मिरर से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली गई, तो ये कंप्लीट फिनोमेना क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्शन। लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, मतलब लाइट का क्या होना, बैक होना, मुड़ना, वापस आना। यहाँ पे ये जो आई है, मतलब जिस एंगल से ये लाइट इंसिडेंट हुई है, हमने एक नॉर्मल ड्रा किया है, और ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल R है फिगर में इधर, और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं। जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे या इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और जिस एंगल से वो लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। इस n को हम नॉर्मल पॉइंट बोलते हैं, M1 M2 हमारा मिरर है। अब देखिए रिफ्लेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने का भी कुछ लॉज होता है, मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा वो रूल्स फॉलो होता है रिफ्लेक्शन प्रोसेस में।
तो हम रूल्स को पढ़ेंगे कि कौन से रूल्स हैं जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला जो रूल है वो यहाँ पे दिया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, that is angle I is equals to angle R। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब मिरर पे जो लाइट रे टकराएगी, जिस इंसिडेंट एंगल से टकराएगी, जिस एंगल से इंसिडेंट करेगी, वो एंगल की जो वैल्यू होगी वो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उस एंगल के बराबर होगी। मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट करेगी उसी सेम एंगल से वो लाइट रे रिफ्लेक्ट भी करेगी, मतलब वापस भी उसी एंगल से वापस भी चली जाएगी। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जितना भी एंगल होगा, अगर मान लो मानते हैं कि 30 डिग्री से कोई लाइट इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो वो 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं कि ये 30 से इंसिडेंट हो रही है और ये 35 या 31 या 30 के अलावा किसी एंगल से वापस जा रही है। अगर वो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो जाहिर सी बात है, ये श्योर और सर्टेन है, ये रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि वो उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो पहला लॉ ये हो गया। तो रिफ्लेक्शन फेनोमेना का जो दूसरा लॉ है वो क्या है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे बोले तो an, और जो रिफ्लेक्टेड रे है मींस nb, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये n पॉइंट क्या है, नॉर्मल पॉइंट है, और इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं क्योंकि जो लाइट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का मतलब, इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट जहां पे लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है। तो ये जो an इंसिडेंट रे है वो n पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। तो द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो है, या नॉर्मल जो भी ड्रॉ है वो किस पॉइंट पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है। आर लाई इन द सेम प्लेन, वो सारी चीजें, ये तीनों चीजें क्या होंगी, एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब रे an और रे nb, और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है n, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, और वो लाई भी कर रहे हैं। आप देखो an रे जो है वो कहाँ लाई कर रही है, n पॉइंट पे, जो nb रे निकल के जा रही है रिफ्लेक्टेड रे जो nb है वो कहाँ से, किस पॉइंट से निकल के जा रही है, मतलब कहाँ पे लाई कर रही है, n पॉइंट पे, और ये स्वयं का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो भी कहाँ है, n पॉइंट ही है। तो ये सभी किस प्लेन में है, m1 n m2 प्लेन पे ये प्रेजेंट है, मतलब एक ही प्लेन में ये लाई कर रहे हैं। तो ये समझ में आया। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्शन का जो दूसरा लॉ है वो ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में उपस्थित होंगी, लाई करेंगी, प्रेजेंट होंगी। मतलब कि an रे और nb रे और पॉइंट ऑफ n तो सेम उसी पॉइंट को ही बोला जा रहा है। तो ये तीनों चीजें कहाँ पे हैं, m1 n m2 प्लेन में प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मिरर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मिरर का यूज किया गया है, मैंने बताया रिफ्लेक्शन प्रोसेस। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है किसी मिरर पे, तो इंसिडेंट होने के बाद वो क्या कर रही है कि रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो मिरर का यूज मैंने किया, तो अब हम मिरर को डिफाइन करेंगे कि मिरर क्या होता है। द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड एज मिरर। मतलब ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, लाइट को बाउंस बैक कर सके, मतलब
लाइट वहां पे, ऐसा सरफेस जिस पे लाइट गिरने के पश्चात क्या होता है उसी मीडियम में वापस चली जाए, मतलब रिफ्लेक्शन का फेनोमेना उसमें जनरेट हो, तो उसको क्या बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट को कि वो क्या है, मिरर है। अब देखो मिरर की बात आ रही है तो मिरर के टाइप भी कई होते हैं, कई टाइप्स के मिरर होते हैं। अब यहाँ पे जो मिरर हमने M1 और M1 M2 जो हमने मिरर लिया है वहां पे क्या है कि ये एक प्लेन मिरर है, दिख रहा है कि ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन मिरर है। इसका एक साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस रहेगा और एक साइड क्या होगा, पॉलिश्ड रहेगा। मतलब इस साइड क्या होगा, पॉलिश किया जाएगा किसी भी चीज का, और इधर क्या होगा, लाइट जो होगी इधर रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के पश्चात रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना जनरेट होगा। तो ऐसा सरफेस मिरर हम किसको बोलेंगे कि ऐसा सरफेस जो लाइट के रिफ्लेक्शन प्रोसेस को जनरेट कर सके, द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट, मतलब ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, स्ट्राइक करने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो उस सरफेस से, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, मिरर है। इतनी बात समझ पाई। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की तरफ। मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो कई टाइप के होते हैं। प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। मेनली दो ही मिरर होते हैं, प्लेन मिरर एक होता है और दूसरा स्फेरिकल मिरर होते हैं। और इम्पॉर्टेंट है स्फेरिकल मिरर, वहाँ पे स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप जनरेट होते हैं, एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। तो अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम प्लेन मिरर पढ़ते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मिरर में प्लेन मिरर होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो है इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन कॉल्ड एज प्लेन मिरर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्लेन मिरर उसको बोलेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्लेन मिरर है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जहां पे लाइट पड़ने के बाद बाउंस बैक हो रही है, वो कैसा है, प्लेन है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो प्लेन हो, तो उस टाइप के मिरर को क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर।